हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 consecutive इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जब 3 consecutive इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उन सब का सम कितना आता है? 74। ठीक है, तो हमें नंबर फाइंड करने का है। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स को लेट करेंगे कि लेट दी 3 consecutive इंटीजर्स आर कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो हम कौन कौन से कर लेंगे? x+1 x+2, ये हो गया हमारे 3 consecutive इंटीजर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाले इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले इंटीजर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और तीसरे वाले इंटीजर को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें और जो इनका सम होगा ना, इनका सारा सम किसके इक्वल है? 74 के। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, पहले वाले इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरे वाले इंटीजर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और तीसरे वाले इंटीजर को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें, इसका सम कितना है? 74। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस, अभी 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, x और 1 से भी, तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3। ठीक है, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4 2 जा, जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8 इक्वल टू 74। अब हमें वेरिएबल्स को एक साइड रखना है और नंबर्स को एक साइड रखना है, तो हमारे कितना हो गया? 2x 3x 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 9x प्लस 3 और 8 कितना हो गया? 11 इक्वल टू 74। अब हम 11 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम? ट्रांसपोजिंग 11 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमारा क्या हो गया? 9x इक्वल टू 74 माइनस 11। 9x कितना हो गया? 63। अब x कितना आ जाएगा? पूरी इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9। क्या हो गया हमारा? 9x अपॉन में 9 इक्वल टू 63 अपॉन में 9। 9 से 9 कटा, 63 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7। हमसे क्या पूछा? नंबर्स। x की वैल्यू 7 आ गई, तो इंटीजर्स क्या आ जाएंगे हमारे? इंटीजर्स कौन कौन से हमारे? x था 7, फिर 7 + 1 8 और 7 + 2 9। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन रेशियो 5:7। राहुल और हरून की जो एज है उसका रेशियो कितना है? 5:7। फिर बोला है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल बाद दोनों की एज का जो सम होगा वो हो जाएगा 56। ठीक है, 56। तो हमसे आगे पूछ रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, अभी की एज पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। आंसर नंबर 9 हमसे बोला है राहुल और हरून की एज का रेशियो अभी क्या है? 5:7। तो हम लिख देंगे लेट, तो हमें बोला है लेट दी, अभी की एज की बात हो रही है इसलिए हम लिख रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल की एज और हरून की एज का रेशियो क्या है? 5:7। राहुल की और हरून की एज का भी रेशियो कितना दे रखा है? 5:7। तो हम जब रेशियो में लेते हैं, जो हमारा रेशियो होता है उसमें ही हम आगे एक्स लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एज तो नहीं पता है। रेशियो क्या बताती है कि अगर राहुल की एज अभी 5 है तो हरून की कितनी होगी? 7। अगर मैं इसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राहुल की एज अगर अभी 10 है तो हरून की कितनी होगी? 14। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा रेशियो होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, हमें अभी तो पता है नहीं कि राहुल की एज कितनी है, तो जो ये हमारी टर्म है ना 1 2, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो राहुल की एज को हमने क्या बोल दिया? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x। ठीक है, और वो इसी तरह हमारा हरून की एज क्या हो जाएगी? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरून बी 7x। ठीक है, राहुल की एज होगी 5x
हारून की एज होगी 7x। अब बोला है क्वेश्चन है 4 साल बाद दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा 56 ईयर्स। तो अब 4 साल बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी, सो राहुल एज आफ्टर 4 ईयर्स क्या हो जाएगी, अगर भाई वो 5x का है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 ऐड हो जाएगी ना, 5x + 4। इसी तरह हारून्स की एज क्या हो जाएगी, हारून्स एज आफ्टर 4 ईयर्स क्या हो जाएगी 7x + 4। और हमें इसी का तो सम दे रखा है, 4 साल बाद दोनों की एज का सम कितना बोल रखा है 56। तो हम कर देंगे अकॉर्डिंग ने जो हमारे क्वेश्चन ने बोला, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 5x + 4 जो राहुल की एज अभी प्लस 7x + 4 जो हारून की एज है इक्वल टू कितना है 56। तो हम वेरिएबल को एक साथ रखेंगे, 5x और 7x कितना हो जाएगा 12x + 8 इक्वल टू 56 है ना। अब हमारा 8 दूसरी साइड चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 12x इक्वल टू 56 - 8 टू 48। तो x कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 12, 48 से 12 कटे कितना आ जाएगा 4, x आ गया हमारा 4। अब इसके बाद हमें परसेंटेज पूछा है, तो राहुल्स परसेंटेज क्या हो जाएगा, राहुल्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5x है ना, तो क्या हो जाएगी 5 × 4 20, ठीक है। और हारून की क्या हो जाएगी, हारून्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 7 × 4 28, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशियो ऑफ 7:5। कहने का मतलब है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, और बॉयज़ गर्ल्स से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमसे पूछिए टोटल क्लास, हमसे पूछा है क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो हम करते हैं आंसर नंबर 10। हमें इसमें दोबारा से रेशियो दिया है ना 5:7, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ आर, बॉयज़ का कितना रेशियो है 7, तो हम बोल देंगे 7x है, ठीक है। और उसी तरह लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 5x, ठीक है। और बोला है कि लड़कों की संख्या 8 ज़्यादा है लड़कियों से, हमारे टोटल लड़के कितने हैं 7x और लड़कियाँ कितनी है 5x, 8 ज़्यादा है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 8 है, समझे। अगर लड़के 8 ज़्यादा हैं तो मतलब 7x 5x से कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा है, यही तो क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 7x - 5x की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। 2x कितना आ गया 8, x इससे कितना आ गया 8 डिवाइड बाई 2 4, x आ गया हमारा 4, ठीक है। अब उसके बाद पूछा हमें व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो पहले हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे 7 × 4 इक्वल टू 28 है ना। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5 × 4 20, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मतलब 28 + 20 इक्वल टू 48, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर टू बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाईचुंग्स के पापा हैं वो 26 साल यंगर मतलब छोटे हैं बाईचुंग्स के दादा से, और 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, 29 साल बड़े हैं, और तीनों के सम कितना दे रखा है 135 ईयर, ठीक है। तो बाईचुंग्स के फादर 26 साल छोटे हैं अपने पापा से और 29 साल बड़े हैं बाईचुंग से। तो अब हम क्या मानेंगे, हम बाईचुंग से फादर की एज को x मान लेते हैं, लेट दी एज ऑफ बाईचुंग्स फादर बी x। हमने बाईचुंग्स के फादर की एज क्या मान ली x, तो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज कितनी आ जाएगी, उनके फादर से कितने ज़्यादा बड़ी 26 ईयर, ठीक है। तो एज ऑफ बाईचुंग्स
ग्रैंडफादर कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स, है ना। बाईचुंग्स के फादर x साल के हैं तो उनके ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे, x प्लस 26। और बाईचुंग्स की एज क्या होगी, एज ऑफ बाईचुंग्स क्या होगी। अब बाईचुंग्स के फादर उनसे, बाईचुंग्स से 29 साल बड़े हैं, तो बाईचुंग्स के फादर से बाईचुंग्स की एज कितनी हो जाएगी, 29 साल छोटे, x माइनस 29 ईयर्स। ठीक है, अब हमसे बोला तीनों की एज का सम कितना है, 135। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम निकालनी है हमें। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बोला है, तीनों की एज का सम कितना है, x प्लस 26 प्लस x माइनस 29, इन सब का सम कितना है, 135। ठीक है, x कितनी बार आ गया हमारा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3x। अब 26 माइनस 29 कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू 135। 3x, 3 उस साइड चला जाएगा, ऐड हो जाएगा 135 प्लस 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3x इक्वल टू 138। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 138 डिवाइड बाई 3, 3 से काटेंगे 138 को, जाएगा 4 6, तो x कितना आ गया 46। तो बाईचुंग्स के फादर की एज क्या आ गई, एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, किस एज ऑफ बाईचुंग्स फादर कितनी हो जाएगी फिर, x इक्वल टू कितना हमारा 46, तो बाईचुंग्स के फादर की एज कितनी आ गई 46। बाईचुंग्स ग्रैंडफादर की एज क्या आ जाएगी, एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर x प्लस 26 मतलब 46 प्लस 26 कितना हो गया, 72 ईयर्स। ठीक है, ये ईयर्स लिखना जरूरी था, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। फिर पूछा है बाईचुंग्स की एज क्या होगी, तो एज ऑफ बाईचुंग्स क्या हो जाएगी, x माइनस 29 मतलब 46 माइनस 29 कितना हो जाएगा, 17 ईयर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवी's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 15 साल, आज से 15 साल बाद रवि की एज 4 गुना हो जाएगी उसकी आज की एज से। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ रवी's प्रेजेंट एज, तो हम अभी की एज को x मान लेते हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि क्या हो जाएगी, x ईयर्स। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, सो रवी's एज आफ्टर 15 ईयर्स, तो रवि की 15 साल बाद एज क्या हो जाएगी, अभी की एज प्लस 15 ईयर। ठीक है, ये हो जाएगी। तो हमें बोला है कि जो रवि की प्रेजेंट एज है, रवि की जो प्रेजेंट एक्स है, अब हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं। रवि की प्रेजेंट एज बोला है एक्स, अब मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, रवि की 15 साल बाद एज क्या होगी, एक्स प्लस 15। अब इस रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब ये वाली एज, रवी's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, ये 15 साल बाद की एज है, ये किसके बराबर हो जाएगी, 4 गुना प्रेजेंट एज के। समझे इसको कैसे बनाया हमने, रवि की जो 15 साल बाद एज है वो अभी की एज के कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन बना ली, यहाँ में लिखना भी जरूरी है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 4x माइनस एक्स इक्वल टू 15, तो हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू 15। तो x क्या आ जाएगा, 15 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा हमारे कितना, 5 ईयर्स। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज रवी's प्रेजेंट एज, तो एज क्या हो जाएगी, रवी's प्रेजेंट एज, हमने क्या बोला था, रवी's प्रेजेंट एज क्या, x किसके बराबर है, 5 ईयर्स। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा, आर रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर। तो अगर मैं नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2/3 से ऐड करूँगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, -7/2। तो सबसे पहले हम नंबर को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट दी नंबर बी x, हमने नंबर मान लिया x। ठीक है, अब इसको बोला है, क्वेश्चन ने बोला है अगर मैं उसको पहले 5/2 से मल्टीप्लाई करूं, तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन
क्वेश्चन के अनुसार क्या है, अगर मैं x को पहले 5/2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, एंड ऐड 2/3 और इसमें 2/3 ऐड कर दूं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -7/12। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा ये वाला टर्म क्या हो जाएगी, 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। अब हमको ये नीचे वाला डिनोमिनेशन वाला पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 12 है। अब देखेंगे 12 में 2 और 3 के दोनों का मल्टीपल आते हैं, तो हमें नीचे से 12 भी हटाना है ना, तो हम पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 12 प्लस 2/3 इंटू 12 इक्वल टू -7/12 इंटू 12, ठीक है। 2 से 12 कटा कितना आया, 6, 3 से 12 कटा कितना आया, 4, 12 से 12 कट गया तो हो गया 1। तो 6 इंटू 5 कितना हो गया हमारा, 30x, है ना, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 इक्वल टू -7। तो 30x इक्वल टू -7, यहाँ पे प्लस में ना 8, दूसरी साइड जाके माइनस में -8। 30x इक्वल टू -7 -8 हो जाएगा -15। x कितना आ जाएगा, -15 डिवाइड बाय 30, 15 1 जा 15, 52 जा 30, तो x कितना आ गया, -1/2। तो नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर इक्वल टू x, जो कितना है -1/2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। लक्ष्मी के पास कुछ 100 रुपये के नोट है, कुछ 50 के नोट है, कुछ 10 के नोट है ना। उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। जो ये 100 रुपये के नोट्स हैं, 50 रुपये के नोट्स हैं और 10 रुपये के नोट हैं, इनकी किस रेशियो में, 2:3:5 है। और बोला है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 lakhs। लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है, 4 लाख का। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। ये हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया था ना। अब हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं कितने नोट हैं, तो हम रेशियो हमें दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, इसके कितने नोट मान लिए हमने, 2x। हमें बोला ना 2:3:5 है, तो इसी तरह नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितना हो जाएगा, 3x। और इसी तरह नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 कितना हो जाएगा, 5x। ये हमारी नोटों की संख्या। लेकिन अब हमें इसके क्या निकालना है, ये कितने रुपए बनेंगे, ये भी निकालना पड़ेगा ना। तो अगर हमारे 2x नोट्स हैं 100 रुपये के, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ 2x नोट्स ऑफ ₹100 कितनी हो जाएगी, 2x इंटू 100, तो ये कितने रुपये हो जाएंगे, 200x, है ना। अगर 100 रुपये के 2x नोट हैं तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 2x इंटू 100 मतलब 200x। इसी तरह वैल्यू ऑफ 3x नोट्स ऑफ ₹50 कितना हो जाएगा, 3x इंटू 50 इक्वल टू कितने रुपये हो जाएंगे, ये ₹150। इसी तरह 10 के नोटों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 5x नोट्स ऑफ ₹10 कितने हो जाएंगे, 5x इंटू 10 कितना हो जाएगा, ₹50x। ठीक है। अब हमें रुपीज़ पता चल गए हैं और हमें टोटल रुपीज़ कितने बोला है, 4 lakhs। तो हम इसको इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये तीनों ये सारे हमारे रुपीज़ ही है ना, इक्वल टू 4 lakhs। तो हमारा 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 400x इक्वल टू 4 लाख। x कितना आ जाएगा, 4 lakhs अपॉन में 400, 0000 4 से ही कटा कितना आ गया, 1000। तो x की वैल्यू हमारी 1000 आ गई। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है हाउ मैनी
नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, हमसे नोटों की संख्या पूछ रहा है। तो हमारी नोटों की संख्या कितनी थी, हमारी नोटों की संख्या 100 रुपये की नोट की 2x थी, तो हमारे नोट्स कितने हो जाएंगे 5 इंटू 1000, 5000। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे हमारे 2000, 50 के नोट कितने हो जाएंगे 3000 और 10 के नोट्स कितने हो जाएंगे 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100 कितने हो जाएंगे 2 इंटू 1000, मतलब 2000 तो हमारे 100 के नोट हो गए। 50 के नोट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 कितने हो जाएंगे, कितने थे हमारे 3x, 3 इंटू 1000, 3000। और 10 रुपीज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹10 कितने हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 in coins of denomination of ₹1, 2 and 5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास टोटल 160 कॉइन्स हैं। इन 160 कॉइन्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 300, ठीक है। और इनके डिनोमिनेशन कौन से हैं, ₹1 के, 2 के और 5 के। और जो मेरे ₹2 के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स हैं ₹5 के कॉइन्स के, ठीक है। तो हम मान लेंगे पहले कि लेट, आंसर नंबर 15 कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, तो 5 रुपये के कॉइन्स के नंबर हमने कितने मान लिए x, ठीक है। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स 3 टाइम्स बोले हैं, तो द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे 3 इंटू एक्स, 3x। 5 के x कॉइन है तो 2 के कितने हो जाएंगे 3x। उसके बाद हमें 5 का निकाल दिया, हमने 2 का निकाल दिया, अब 1 का बचा है। टोटल कॉइन्स कितने बोले हमें 160। अगर मेरे 5 के x कॉइन है, 2 के 3x कॉइन है, टोटल 160 कॉइन है, तो 1 के कॉइन कितने होंगे टोटल माइनस 5 के कॉइन और 2 के कॉइन। तो द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, टोटल में से 160 माइनस ₹5 के माइनस कर दूंगा मैं और ₹2 के माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 160 माइनस 4x, ये मेरे ₹1 के कॉइन हो गए। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि टोटल मेरी वैल्यू कितनी है 300। ये तो सिर्फ कॉइन्स हैं, अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट निकालते हैं हम। अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, अगर मेरे 5 के x कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू एक्स, 5x। जैसे कि मान लो मेरे अगर 5 के 2 सिक्के हैं तो वो कितने रुपए होंगे टोटल, 5 इंटू 2 10, इसलिए हमारा अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन्स कितना हो जाएगा, जितने कॉइन है इंटू एक कॉइन की वैल्यू 5 इंटू एक्स, 5x, ठीक है। इसी तरह अमाउंट ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x, मतलब कि 6x। इसी तरह एक के अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन 1 इंटू 160 माइनस 4x, यही टोटल नंबर कॉइन है ना एक के, कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x। अब इसके बाद हमें बोला टोटल, ये हमारे वैल्यूज आ गई, तो टोटल हमें ₹300 दे रखा है, तो हम लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, ये हो गया ना तीनों कॉइन्स की अमाउंट इक्वल टू 300। तो 5x 6x कितना हो जाएगा हमारा 11x, इन दोनों को ऐड करना माइनस 4x, 11x माइनस 4 कितना हो जाएगा 7x, 160 दूसरी साइड चला जाएगा 300 माइनस 160, तो 7x की वैल्यू कितनी आ गई 300 से 160 किया 140, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 140 डिवाइड बाय 7, इससे हम इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 20, x कितना आ गया हमारा 20, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, मेरे पास हर कॉइन की कितनी डिनोमिनेशन है, तो 5 रुपये के कॉइन्स की मेरे पास कितनी मानी थी हमने x, तो हमारा जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितना हो जाएगा x इक्वल टू 20, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 20 60 कॉइन्स हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 कितना हो जाएगा हमारा 160 माइनस 4,
इंटू 20, ये है ना हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स 1 के, ये लिख दिया हमने 160 माइनस 4 इंटू 20, मतलब 160 माइनस 80 मतलब 80 कॉइन्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइडेड दैट द विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100। जो कंपटीशन में जीतेंगे उनको कितने मिलेंगे? ₹100। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। और जो पार्टिसिपेट करते हैं और जीत नहीं पाते उनको कितना मिलेगा? ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, और टोटल पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हो गए हमारे? 63। इनमें ही हमारे विनर्स होंगे, इनमें ही हमारे जिन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया और जीत नहीं पाए वही होंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि x नंबर्स ऑफ बच्चे जीते हैं। आंसर नंबर 16, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। मान लिया हमने x बच्चे जीते हैं, तो अब वो उतने बच्चे कितने होंगे जो जीत नहीं पाए? टोटल हमारे 63 है ना, तो 63 माइनस x हो जाएंगे। सो number of participants who did not win in the competition कितने हो जाएंगे? 63 माइनस x। ठीक है, अब इसके बाद बोला है कि जो बच्चा जीता है उसको कितने मिले? 100 रुपये। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जो बच्चे जीते हैं, x बच्चे जीते हैं, उनको कितने रुपए मिले? 100। तो x इंटू 100 हो गए पूरा अमाउंट जितने बच्चों को मिला है, प्लस जो हमारे 63 माइनस x बच्चे हैं इनको कितने रुपए मिले? 25, है ना। 63 माइनस x, इन बच्चों को कितने मिले? 25। टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारी? इक्वल टू 3000। समझे? ये हो गया हमारा 100x प्लस अभी 25 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 63 इंटू 25 माइनस 25x इक्वल टू 3000। ये हो गया हमारा 100x माइनस 25 कितना हो जाएगा? 75x प्लस 63 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 63 25 15 1 5 31 6 12 5 7 5 1 ये हमारा 1575 इक्वल टू 3000। तो 75x कितना हो जाएगा? 3000 माइनस ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 2 4 1 टू 75x। x कितना आ जाएगा? 1425 डिवाइड बाय 75। इसको हम काट लेंगे। 15 5 2 जा 5 8 जा 5 5 जा 15 से काट लेंगे 15 1 जा 9 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 19। तो 19 बच्चे हैं जो जीते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए हमारे? नंबर्स ऑफ विनर्स इक्वल टू x इक्वल टू 19। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।